नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है डीएसपी अकाउंट को लेके कि जैसे अभी आप सेवा कर रहे हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और आपका डीएसपी अकाउंट है तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर डीएसपी अकाउंट के ऊपर मिलते हैं। लेकिन जब आप पेंशन चले जाते हैं तो पेंशन जाने के बाद में कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो अभी आपको जो सर्विस के दौरान मिल रहे हैं और पेंशन जाने के बाद मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स है जो आप पेंशन जाने के बाद बंद हो जाते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों देखो, डीएसपी जो आपके अकाउंट होता है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपको पेंशन जाने के बाद भी जो जो बेनिफिट मिलते हैं उसकी, और उसके बाद में बात करेंगे हम पेंशन जाने के बाद जो बेनिफिट आपके बंद हो जाते हैं उसकी। तो सबसे पहले तो जीरो बैलेंस जो आपका जो ऑन सर्विस रहता है, भी आपका जो आपका डीएसपी अकाउंट जीरो बैलेंस पे रहता है तो आप पेंशन चले जाएंगे, उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेंशन जाने के बाद ही जीरो बैलेंस रहता है। उसके बाद एटीएम से जो ट्रांजेक्शन करते हैं आपकी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री होती है। उसके बाद आप जब पेंशन चले जाएंगे तो पेंशन जाने के बाद भी जो आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बिल्कुल समानता होती है। इसके बाद में आपका जो ये लोन वगैरह की, जैसे आपको एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का जो एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन मिलता है, होम लोन मिलता है। इसके अलावा भाई कई प्रकार के जो लोन फैसिलिटीज होती हैं जिसके ऊपर आपकी प्रोसेसिंग फीस या तो जीरो होती है या फिर नहीं होती है। तो आप जब पेंशन चले जाए तो आपको एक्सप्रेस जो पर्सनल लोन है वो बंद हो जाता है। आपको पेंशन के लिए जो पर्सनल लोन होता है वो आपको मिलता है। हालांकि जब आप कार लोन लेते हैं पेंशन जाने के बाद तो आपको कार लोन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है उसके अंदर आपको 100% की छूट मिल जाती है। बाकी जो होम लोन वगैरह इनके ऊपर जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो इतना छूट नहीं मिल पाती जो आपको ऑन सर्विस से मिलती है। इसके अलावा जो आपको 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो आपका होता है, दुर्घटना के अंदर किसी जवान की डेथ हो जाती है किसी प्रकार का एक्सीडेंटल के अंदर, तो ऑन सर्विस आपको उसका 50 लाख रुपए का बीमा आपका कवर रहता है इसके साथ में, डीएसपी अकाउंट के साथ में। लेकिन जब पेंशन चले जाते हैं, पेंशन जाने के बाद में 50 लाख की बजाय आपका 30 लाख रुपए इसकी जो कीमत होती है, जो लोन कवर होता है 30 लाख रुपए का आपका जो डेथ कवर जो होता है इंश्योरेंस, आपका 30 लाख रुपए का हो जाता है। अभी बात आती है इसके, जैसे आपको एनईएफटी है, आरटीजीएस है, मल्टी सिटी चेक है, ये जो सेवा मिलती थी आपको सर्विस के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, और अब जब आप पेंशन चले जाएंगे तो भी आपको आरटीजीएस की, एनईएफटी की, मल्टी सिटी चेक की जो फैसिलिटी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दोनों टाइम पे सेम रहता है। अभी जैसे आप डीएसपी अकाउंट के तो लगभग मिलने वाले सेम अकाउंट हो गए भाई, सेम फैसिलिटीज मिलती हैं। अभी जो फैसिलिटी आपको नहीं मिलती जाने के बाद में, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो एयर एक्सीडेंटल कवर मिलता है, अभी किसी कार्मिक की जो डेथ हो जाती है, हवाई दुर्घटना में हो जाती है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का कवर इंश्योरेंस मिलता है। हालांकि उसके लिए आपको जब आप एयर जो अपनी टिकट बुक करते हैं वो आपको उसी अकाउंट से या डेबिट कार्ड से होनी चाहिए, तभी ये कवर मिलता है। ये आपको ऑन सर्विस 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर मिलता है, लेकिन पेंशन वाले कार्मिक को ये सुविधा नहीं मिलती है, आपकी सुविधा बंद कर जाती है। इसके बाद में जिस कार्मिक की डेथ के ऊपर 50 लाख रुपए मिलता है, उसके बाद में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, यानी पूर्ण तरीके से विकलांग जो कार्मिक हो जाता है किसी भी एक्सीडेंट के दौरान, उसको 50 लाख रुपए का जो कवर होता है इसके अंदर मिलता है ऑन ड्यूटी, अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो। लेकिन पेंशन जाने के बाद में जो आपका 50 लाख रुपए का जो पूर्ण आपका विकलांगता वाला बीमा कवर होता है ये भी बंद हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे कोई जवान ड्यूटी के दौरान किसी भी आतंकवादी से, उग्रवादी से, नक्सलवादी से या किसी भी अपने देश विरोधी ताकतों से लड़ते समय जैसे शहीद हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, जो आपको आर्मी की तरफ से मिलता है या नेवी, एयरफोर्स, जिस भी फोर्स है उसके हिसाब से मिलता है। उसके अलावा इस बैंक की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। जो डीएसपी आप जो पेंशन चले जाते हैं पेंशन अकाउंट के लिए ये लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो एसबीआई रिश्ते अकाउंट की जो फैसिलिटी होती है, एक जवान जब सर्विस करता है तो उसके बाद में उसके जो परिवार के जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली मेंबर, जैसे उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे हो गए, तो उनको एक एसबीआई रिश्ते अकाउंट, उसी अकाउंट से लिंक होकर उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है एसबीआई रिश्ते अकाउंट के ऊपर। तो इसके संबंध में अगर आपको जानना है एसबीआई रिश्ते अकाउंट के बारे में, कैसे खुलवाना है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ऑन सर्विस आपको ये फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जब आप पेंशन चले जाते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपकी इसके अंदर बंद हो जाती है। इसके अलावा जो एमओडी बैलेंस की फैसिलिटी होती है, ऑटो स्वीप आपका चला जाता है, तो वो दोनों टाइम पे आपका पेंशनर के लिए भी सुविधा होती है और आपको लो ऑन ड्यूटी भी सुविधा होती है। एक जो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जो आपको 2 महीने की सैलरी तक की आपको एक एडवांस अमाउंट मिल जाता है ओवरड्राफ्ट के रूप में, वो फैसिलिटी भी बंद हो जाएगी पेंशन जाने के बाद में। जब आप ऑन ड्यूटी रहेंगे तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये आपको इसके अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से
अगर आप देखेंगे जो आपके लॉकर की जो सुविधा थी 25% आपको डिस्काउंट मिलता है लॉकर अगर आप लेते हैं उसके अंदर, तो ये आपको जो ऑन ड्यूटी है उसको भी मिलता है और पेंशन जाने वाले को भी जो 25% डिस्काउंट मिलता है लो अपना लॉकर से उसके ऊपर चार्ज के ऊपर, तो वो भी दोनों के लिए फ्री होता है। तो बाकी जो जो नहीं मिलता वो चीज़ें मैंने बताई थी, जो दोनों को मिलती है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय